मैं साउद हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। लोकसभा चुनाव 2024 का 7वें चरण और अंतिम कहा जाए तो वो संपन्न हो चुका है। पूरे देश में 7 चरण में जो है लोकसभा का चुनाव हुआ और काफी शांतिपूर्वक चुनाव जो है संपन्न हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने वादे विवादे करते रहे, जनता के बीच जाते रहे और जब जो भी अपने वादे हैं या अपनी उपलब्धियां हैं वो करते रहे। और जैसा कि अमूमन चुनाव में होता है, जनता के वादे कुछ वादे झूठे भी होते हैं, कुछ वादे सच भी होते हैं। हम जैसा कि अमूमन ज्यादातर देखा जाता है कि वादे जो है झूठे ही साबित होते हैं और वो जनता तक नहीं पहुंचती है। इन तमाम चीजों को लेकर के जनता में कई जगह जो है नाराजगी भी होती है और मुर्दाबाद के नारे भी लगते हैं। कई जगह जो है चुनाव का बहिष्कार भी किया जाता है, लेकिन फिर वही चुनाव 4-5 साल के बाद आता है, फिर जनता जो है वही सी ठगी हुई महसूस करती है। चुनाव संपन्न होने के बाद तमाम टीवी वाले जो है वो अपने आकलन जो है जब बीच में लाने लगे एग्जिट पोल के माध्यम से, और जनता जो इस चीज को देख करके काफी कंफ्यूज हो गई है कि किसका एग्जिट पोल माना जाए, किसका ना माना जाए। फिर बात वही आती है कि ये पोल एग्जिट पोल है, ये एक सिर्फ आंकड़ा है, रिजल्ट नहीं है। जिन मुद्दों पर जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ये राजनीति से भी ताल्लुक रखते थे, पहले ये राजनीति में भी थे, एक बार जो है प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राजनीति में काफी बारीकियों से ये नजर रखते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो बिहार लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने 2024 का चुनाव जो है वो संपन्न हो गया, अब तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो एग्जिट पोल आ रहे हैं जो टीवी पे, बिहार लाइव 24 में भी अपना एग्जिट पोल जो है दिया हुआ है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि एग्जिट पोल है, ये रिजल्ट नहीं है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसके ऊपर क्या कहना है, जो एग्जिट पोल है इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, एग्जिट पोल तो जो सारे चैनल का निचोड़ माने हैं। बहुत सारे चैनल ने अपना अपना अलग तरीके से एग्जिट पोल कराते हैं, लेकिन जो सारे चैनल करीब करीब एनडीए को 350 से लेकर के 401 तक दिखा है। अब अगर उनको थोड़ा सा पीछे करें, 10-20 सीट का माइनर अंतर मानता हूं, तो 350 वाला घट करके 320 जाएगा और ऊपर वाला घट करके थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो इस आधार पर, अगर इस आधार पर बात किया जाए तो सरकार तो बनती दिख रही है। ये एग्जिट पोल क्या करें? हाँ, ये करिश्मा जो एग्जिट पोल में दिख रहा है, न कि रिजल्ट है। रिजल्ट जो भी हो जिसके भी पक्ष में हो, रिजल्ट अलग चीज है। मैं भी मानता हूं कि रिजल्ट ही होता है, लेकिन एग्जिट पोल करीब करीब सत्य हो जाता है। ऐसा शायद उलट फेर होता है। बीजेपी को तो आप देखें कि एग्जिट पोल जो विधानसभा में हुआ, मध्य प्रदेश का विधानसभा हुआ, वहां तो दिखला रहा था कांग्रेस का, राजस्थान का दिखला, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार है। तो अब चैनल वालों को भी यह नहीं पता चल पाता है कि एग्जैक्टली लोगों के मन में क्या है। यही मामला होता है। वो तो एक पत्रकार भी जो है फील्ड में घूमता है, लोगों के बीच जाता है और पब्लिक पे आम जनता भी घूमती जाती है। हो सकता है बहुत सी सारी चीजें जो है हम पब्लिक के बीच में जाए वो निखर के ना आए, जो मेरा आकलन हो। आप जाए तो हो सकता है बहुत सारी चीजें आ जाए ना आ पाए, तो एक दूसरे के आकलन सिर्फ आकलन ही ले सकते हैं और हो सकता है कि दोनों के आकलन में डिफरेंस हो जाए। लेकिन मैंने जो देखा वो मैंने सामने लाया और जो आप देखे वो सामने लाए, लेकिन आखिरी में जो होता है वो रिजल्ट होता है। आती है बात सासाराम संसदीय क्षेत्र की, चूंकि उसी संसदीय क्षेत्र से आप आते हैं और यहाँ के राजनीति को भी आपने देखा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सासाराम में जो जातिगत समीकरण है, चूंकि यह क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, बाबू जगजीवन राम से लेकर के भारत उप प्रधानमंत्री तक, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार तक, उसके बाद छेदी पासवान और मुनीलाल जी तक आया। तो इस बार जो टिकट कटा, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी तरीके से अपना सर्वे करा करके उनका टिकट काटा कि एंटी कमेंसी नहीं हो पाएगी। अगर एंटी कमेंसी जब नहीं हो पाएगी तो वह कितना तक कामयाब हुआ, ऐसा हमने ग्राउंड पर जाकर के देखा। अब ग्राउंड पर जाने की बात है तो यहाँ जो जातिगत समीकरण के आधार पर मैं बता दूं आपको, कांग्रेस का जो संगठन है सासाराम रोहतास कैमूर में नहीं के बराबर। यहाँ जो भी लड़ाई लड़ा वह आरजेडी की लड़ाइयां लड़ी गई। अब आरजेडी का जो लड़ाई है, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ही यह लड़ाई लड़ी गई, क्योंकि उन्हीं के जितने सक्रिय कार्यकर्ता थे, हमने देखा कि गांव में घूम करके लोगों से मिल रहे थे और हवा बना रहे थे पार्टी के पक्ष में, भले यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी रहा। दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनका जो गठबंधन है जदयू,
और जो अन्य सहयोगी पार्टियां हैं उनमें एकता नहीं दिखी। केवल मंच साझा तो लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ता एक साथ मंच साझा कर लेते थे, लेकिन ग्राउंड पर उनका कोई हम नहीं देख पाते थे कि ग्राउंड पर कहीं मौजूद है। और लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हमेशा ग्राउंड, उनको लगा इस चुनाव में, यह लगा कि कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है वो बड़ी मजबूती से। अब लोगों की क्या भावना है, लोग किस पर मोहर लगाए हैं, लेकिन जातिगत समीकरण हमने देखा कि यहाँ बीएसपी कमजोर जी, बीएसपी कमजोर लड़ी, जिसका नतीजा यह हुआ कि इसका फायदा कांग्रेस को। मैं शुरू से कह रहा हूं कि बिहार की जो राजनीति है वो आप मान के चलिए कि यहाँ जातिगत फैक्टर सबसे ज्यादा काम करता है, और जातिगत फैक्टर जब काम करता है, इसी वजह से सारे दल डर रहे थे। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी साथ में लाई केवल इसी वजह से डर करती कि जो हमारा वोट है अति पिछड़ा का वो हमको मिल जाए, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया। आपसे मैं बता दूं, पूरे बिहार में करीब जो 2 लाख शिक्षक हैं वो उनके परिवार तो 5 लाख हो गए ना, उनकी पत्नी बच्चों को मिलाकर के 5 लाख वोटर सीधे सीधे जो के पाठक साहब का जो फरमान है उससे तो काफी नाराज है, चूंकि और उसका असर जो नीतीश कुमार पर पड़ा, और नीतीश कुमार पर ही नहीं पड़ा, पूरे बिहार में शिक्षकों ने, यह तो कंफर्म है कि वह गठबंधन को वोट बहुत कम मात्रा में किए, लेकिन ज्यादातर लोग उनके विरोध हैं। अगर नीतीश कुमार से शिक्षक नाराज है तो नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा है, तो क्या इन शिक्षकों का वोट जो है फिर इंडिया गठबंधन हो गया? किसको गया? हाँ गया, इंडिया गठबंधन हो गया। इंडिया गठबंधन, तभी तो बिहार में 40 सीटों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो था, हमको नहीं लगता, मेरा आकलन सारे चैनल वाले कह रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि 25 और 15 रहेगा। इंडिया ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार से बीजेपी को नुकसान हुआ। हाँ, नुकसान हुआ। मैंने बहुत से लोगों से, आम लोगों से, वोटर से मैंने बात किया, इन्होंने यही कहा कि देखिए मोदी जी का चुनाव है, देश का चुनाव है, हम लोग उनको देख करके वोट कर दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए। नीतीश कुमार का जो भाषा था, आपने देखा संसद में, आपने देखा जो भी विधानसभा में उन्होंने महिलाओं पर कमेंट किया, जो जीतन राम मांझी दलितों के नेता थे उनके ऊपर बड़े गुस्से में कमेंट किया, भाषण में वो माने भूल जाते हैं चीजों को बोलना, इन सब सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से एक आपको नैरेटिव सेट हुआ, तेजस्वी यादव ने अपना सेट करने में सफल रहे, वह जनता को यह बताने में सफल रहे कि हम दलितों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं और आरक्षण को समाप्त नहीं। क्योंकि तेजस्वी यादव जी आज भी कहते हैं कि वो हमारे चाचा और चाचा के हम सम्मान करते हैं जी। आज भी उन्होंने कभी भी उन प्रणाम जो है भाषा का यूज नहीं किया नीतीश कुमार को लेकर, भले ही नीतीश कुमार ने कई बार जो परिवारवाद को लेकर के परिभाषा उनको समझाया है जी। अगर एनडीए में रह करके नीतीश कुमार अगर बिहार में सीटें कम आती है और बीजेपी की सीटें बढ़ती है और नीतीश कुमार की सीटें घट जाती है, तो आने वाला वक्त क्या कर रहा है? देखिए, आने वाला वक्त नहीं, इसी चुनाव में पता चल जाएगा कि बीजेपी के, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी की जो सीटें हैं वह शायद 17 में 1-2 कम है, तो जो सीटें कम हो रही हैं सीधे सीधा वो जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम, वो जदयू की सीटें ही नुकसान दे रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एंटी कंबेंसी वो नहीं है, वो सीधे सीधा लोग नीतीश कुमार से नाराज है, और शिक्षक वर्ग तो खैर काफी नाराज है, और इसका विधानसभा चुनाव पर जो अगले साल होने वाला है उस पर काफी असर है। ये नाराजगी तो बहुत दिनों से सामने आ रही है, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। मुख्यमंत्री बनना अलग चीज हुआ, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, तो सर्वविदित है, और नीतीश कुमार की जरूरत सबको है, यह तो भारतीय जनता पार्टी को भी है और राष्ट्रीय जनता दल को भी है। यह तो नीतीश कुमार ने यह बात साबित कर दिया कि यह बिहार के नेता हम हैं, इसमें तो कोई, लेकिन अब यह चुनाव टर्न आउट होगा, इस चुनाव पर पता चलेगा कि स्थिति क्या है। नीतीश कुमार जी खुद बड़े राजनेता हैं, अब उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं, लेकिन सीटें तो जदयू की कम, जो एक एकता था वोट आपस में ट्रांसफर कराने का, वह चीजें पूरे बिहार में बहुत ज्यादा नहीं दिखी, जिसका नुकसान इस गठबंधन को होगा। अन्यथा आप बताइए कि पूरे देश में, पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का काफी वोट बढ़ रहा है, तेलंगाना में काफी वोट बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ने जा रही हैं, अन्य राज्यों में आपको हरियाणा में सीटें
बढ़ने जा रही हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जितना प्रदर्शन पूर्व राय वही है, आपको उसकी सीटें इधर बढ़ती नजर नहीं आ रही। सीटें सिर्फ घट रही है तो बिहार में, तो बिहार में क्यों घट रही है? इसका बहुत बड़ा कारण नीतीश कुमार। क्या बीजेपी उसको हजम कर पाएगा चुनाव के बाद? अब तो यह चीजें तो समय की बात है, बीजेपी हजम करेगी नहीं करेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव तक कोई ना कोई बड़ा खेला हो। यहाँ अभी सासाराम की बात की जाए तो प्रत्याशी बदलना, कैंडिडेट बदलना बीजेपी के लिए फायदेमंद है, इस बात को मैं मानता हूँ। बीजेपी के लिए चूंकि जो शिवेश कुमार का चेहरा है, पूर्व में विधायक रहे हैं और उनके पिताजी मुनीलाल जी सांसद यहाँ के रहे हैं, तो शिवेश राम कोई बाहरी प्रत्याशी यहाँ के लिए नहीं है। शिवेश राम को पार्टी के लोग जानते हैं, पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी थी, लेकिन जो लहर बनना चाहिए तो सासाराम संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का नहीं बन पाया, जिस कारण बीजेपी इसको बड़े इजी तरीके से यह सीट सोच रही थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं कांटे की लड़ाई दिख रही। मैं किसी को जीतता न हुआ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ बड़े कॉन्फिडेंस से कि बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीत जाएगी या बड़े मार्जिन से शिवेश राम भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन सीट फंसती नजर आ रही है, चाहे वो कांग्रेस की चाहे भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि आप देख रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह से बातचीत हो रही थी, उन्होंने अपनी जो भी तजुर्बात उन्होंने शेयर किया है, और आखिरी में फिर वही बातें होती है कि जहाँ तक सासाराम संसदीय क्षेत्र की बात आती है, जहाँ पे हम लोग जिसकी बातें कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं या संसदीय क्षेत्र से हम लोग आते हैं, वहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो है लड़ाई जो है आसान नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि भले ही बीजेपी ने इससे पहले 2 बार जो यहाँ का कार्यकाल पूरा किया वाला छेड़ी पासवान के रूप में, लेकिन यहाँ पे लड़ाई जो बीजेपी समझ रही थी वो यहाँ पे आसान होती नजर नहीं आ रही है। लड़ाई जो यहाँ कांटे की है, टक्कर है। जो भी एग्जिट पोल हो वो अपने एक आंकड़े हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो 4 जून को रिजल्ट आएगा और जनता के बीच में हम फिर उस चीज को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बिहार लाइव 24 के लिए मैं सामुल हक खान।